हमारे गांव में वो भूत भी बहुत फेमस था ना, ब्रह्म वो राक्षस। ब्रह्म राक्षस तो था। हाँ। तुमने उसकी भी बहुत किस्से बताई हो ना, वो पानी वाला बुढ़वा बुढ़वा भूत, जल बुढ़वा। पिशाच। जल पिशाच, हाँ, जिसको इनके इधर बुढ़वा भूत बुढ़वा बोलते भूत हैं। बोलते हैं, बिहार में भी बोलते हैं बुढ़वा, और यूपी में भी कहीं कहीं जगहों पे बुढ़वा बोलते हैं बोलते हैं, वो ऐसा। भी बहुत प्रसिद्ध रहा। तो वो उसकी भी बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं क्या हमारे बताओ गांव बताओ में। कुछ बताओ। ब्रह्म अ, राक्षस वाला पहले बताओ, ब्रह्म राक्षस और वो ज्यादा ज्यादा इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग है। है, वो बहुत स्कैरी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे मेरे पापा जब छोटे थे, उनकी उम्र यही 8-10 साल की होगी। उस टाइम पे मेरे पापा और मेरे बड़े पापा, जो दादी के बारे में बताई थी पिछले टाइम, वो दादी के बेटे थे वो। तो वो लोग ना साथ में कहीं पर भी मैंगो लगते हैं ना, जब ये गर्मी के टाइम में, जून के टाइम में बगीचे में बहुत मैंगो होते हैं। तो पहले के जमाने में ना लोग अपना कुछ ना कुछ झोला वोला लेके जाते थे कि हम सुबह जल्दी पहुंच जाएंगे बगीचे में, और जितने मैंगो गिरे हैं सब उठा के लेके आएंगे खाने के लिए। तो फिर बड़े पापा पापा और मेरी बुआ तीनों डिसाइड करते हैं कि हमको जाना चाहिए। और हम लोग जब तक पहुंचते हैं सुबह के 7-8 बजे, तब तक सब लोग पूरा उठा के लेके चले जाते हैं, हमको खाने को कुछ नहीं मिलता है। तो हमको जल्दी उठ के जाना चाहिए, यानी कि सुबह के 4 बजे करीब हमको वहां पे पहुंच जाना चाहिए कि सबसे पहले हम जाएंगे तो पूरा आम हम उठा के लाएंगे अपने घर पे खाने के लिए। तो ये लोग ऐसे डिसाइड करते हैं। बड़े पापा बोलते हैं तुम लोग तो अपने घर पे सो, लेकिन जैसे ही सुबह के 4 बजेंगे, मैं चांद देख के टाइम को पता लगा लेता हूँ कि कितने बजे का टाइम हो रहा है, क्योंकि उस जमाने में उतने छोटे गांव में घड़ी नहीं होती सही थी। बात है। तो फिर पापा बोलते ठीक है भैया, आप बता दोगे ना, मतलब लेट तो नहीं हो जाएंगे? वो बोलते अरे हमको सब पता है, 4 बजते से मुझे पता चल जाएगा, मैं तुम लोग आऊंगा उठाने के लिए और फिर हम चलेंगे बगीचे में। तो फिर पापा बोलते हैं कि ठीक है आ जाना। पापा बुआ ये लोग अपने घर पे सो जाते हैं, अपने घर के बाहर वाले इलाके में खटिया डाल के मस्त सो जाते हैं। उसके बाद जैसे ही सुबह के 4 बजे का टाइम होता है, वैसे ही बड़े पापा आते हैं इन दोनों को उठाने के लिए। इन दोनों बोलते चलो 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 जल्दी चलो, सब लोग आके आम लेके चले ना जाए, हमको सबसे पहले पहुंचना है। तो एक गोनी ले लेती है, जो बोरी होती है ना, वो बोरी मेरी बुआ ले लेती है, एक झोला पापा ले लेते हैं, और बड़े पापा अपना झोला ऑलरेडी लेके आए थे। ये लोग निकल जाते हैं बगीचे में जाने के लिए। जाते जाते ये लोग डिसाइड करते हैं सबसे पहले हम लोग छोटे वाले बगीचे में जाएंगे। उस बगीचे में जितने मैंगोज मिलेंगे ले लेंगे, अगर वहां पे नहीं मिला तो उसके बाद हम बड़े वाले बगीचे में जाएंगे। और जैसे ही बड़े पापा बोलते हैं बड़े वाले बगीचे में जाएंगे, पापा और बुआ की हालत टाइट। क्यों? क्योंकि जो हमारे गांव का बड़ा वाला बगीचा है, मैंने ब्लॉग में भी दिखाई हूँ अपने चैनल के, वो बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड है। ऐसे आप दिन में भी जाओगे ना, वहां पे पूरा धुआं धुआं अंधेरा फैला रहता है। और वहां पे क्या होता है कि जो गांव के लोग हैं ना, जिनके बहुत सारे खेत वाला एरिया, पेड़ वाला एरिया है, तो वहां पे किसी का भी अंतिम संस्कार करना होता है तो बड़े बगीचा में करते हैं। ओके। तो इसकी वजह से बोलो जो भी वहां पे क्रीपी वाइब क्रिएट हो जाता है, या दिन में भी अंधेरा अंधेरा डर लगता है, किसी की हिम्मत नहीं होती अकेले जाने की दिन में भी। तो बड़े पापा जैसे ही बोलते कि बड़े बगीचा में जाएंगे, पापा और बुआ की हालत खराब। बोलते नहीं नहीं भैया उधर नहीं जाएंगे, वो तो दिन में भी वहां पर हमको कोई नहीं जाने देता, रात में आप जाने की बात कर रहे हो, 4 बजे जाने की बात कर रहे हो। तो बड़े पापा बोलते हैं अरे रात क्या है, अभी 4 बजे भोर का टाइम होता है, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है, इस टाइम पे कुछ नहीं होता है, कोई भूत प्रेत नहीं आते इस टाइम पे, चल लेंगे अपन आराम से। लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं हमको डर लग रहा है, पापा और बुआ दोनों बोलते हैं। बड़े पापा बोलते हैं डरने वाली कोई बात नहीं है, मैं हूं ना, मैं भूत का बाप हूँ, ऐसे ऐसा डायलॉग मारते हैं अपना, जो भी 14-15 साल का बच्चा मारता होगा डायलॉग, वो बड़े पापा मारते हैं। तो बोलते हैं ठीक है चलो, बड़े वाले बगीचे में जाने से पहले छोटे वाले बगीचे से थोड़े बहुत मैंगोज कलेक्ट कर लेते हैं जो भी वहां पे गिरा हुआ था। उसके बाद थोड़ी बहुत मैंगो, 8-10 मैंगो मिले तो बोलते क्या यार मजा नहीं आ रहा, बड़े वाले में चल ही लेते हैं। तो पापा बुआ भी हिम्मत करते करते बड़े पापा के पीछे पीछे उस बगीचे में निकल जाते हैं। उस बड़े वाले बगीचे में जैसे ही एंटर करते हैं, बहुत सारे मैंगोज गिरे हुए पड़े रहते हैं वहां पे, पेड़ से जो पक जाते हैं वो गिर जाते हैं। तो कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, सब उठाने लगते हैं, अपने कोई गोनी में डाल रहा है, कोई अपने झोला में डाल रहा है, सब भर लेते हैं। लेकिन जैसे ही अभी इनको भरते भरते 10 या 15 मिनट का टाइम हुआ ही होगा, वैसे ही अचानक से इनके पीछे से कुछ अजीबोगरीब आवाज आने लगती है, कैसी? जैसा कि कोई भारी कदमों से चल रहा है, जिसके कदम इतनी ज्यादा भारी है कि जो वहां के पत्ते गिरे हुए ना बगीचे में, वो पत्तों पे पड़ रहे हैं, वो कदम तो बहुत ज्यादा ही आवाज हो रही है। और अभी वो आवाज को सुन ही रहे होते हैं, तभी अचानक से बहुत ही किसी की बॉडी की, भारी बॉडी चले तो कैसी आवाज आती है, उसके बाल, उसकी ज्वेलरी, ऐसी आवाज आती है, ऐसी आवाज आने लगती है। अभी बड़े पापा पीछे देखने से पहले ही मेरे पापा और बुआ को बोलते हैं मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, बोलते हैं कि एक काम करो, मैं जो बोल रहा हूँ वो करो, पीछे मुड़ के गलती से ही मत देखना। पापा वो बोलते क्यों क्यों? बोलते चुप रहो, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। वो जो सामने पेड़ दिखाई दे रहा है ना, पापा बोलते हैं हाँ हाँ, एक पेड़ था जो बहुत ही साल पुराना पेड़ था, उसके बीच में इतना बड़ा गैप हो गया था, जैसे खोखले हो जाते हैं ना पेड़, इतना बड़ा गैप हो जाता है। बोले थे
तुम दोनों चलो फटाक से भागते हुए आराम से, जो भी पीछे उसको पता नहीं चलना चाहिए कि हम उससे बच के जा रहे हैं। चलो फटाक से और उसमें छुपो। बुआ और पापा वो खोखले वाले पेड़ के अंदर छुप जाते हैं और बड़े पापा भी। और ये बड़े पापा बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकलनी चाहिए। अब ये लोग वहां पे छुपे हुए हैं और बाहर से जो कोई भी आ रहा था उसकी कदमों की आवाज के साथ साथ उसकी एक भारी सी घुर्राने की आवाज होने लगती है, जैसा कोई बहुत ही भारी आवाज में घुर्रा रहा है या शिकार करने की कोशिश कर रहा है या आया है किसी को शिकार करने के लिए, ऐसा ऐसी आवाज आने लगती है। बड़े पापा, अभी मेरी बुआ चिल्लाने वाले थे, उनके मुंह पे ऐसे हाथ रखे, बोले ऐसे इशारा करे चिल्लाओ मत। और तभी ये लोग लिटरली क्या देखते हैं, इनके जस्ट सामने एक इतना लंबा चौड़ा इंसान खड़ा है। बॉडी से देखने से पूरा इंसान दिखाई दे रहा है, उसकी पूरे बॉडी में लंबे लंबे बाल हैं और ऐसे ये लोग देख पा रहे हैं ऊपर मुंह करके, उसकी आंखें रेड कलर से बहुत ही अजीब सी चमक रही है और बहुत ही पुराने जमाने के अजीबोगरीब टाइप के ज्वेलरी पहन के रखा है। और वो चारों तरफ बस ऐसे ऐसे देख रहा है, घुर्रा रहा है, अजीब सी आवाज निकाल रहा है, जैसा वो किसी को मतलब पकड़ने आया है या किसी की ऐसे तैसे करने आया है, ऐसा कर रहा है। अभी ये लोग डरते डरते चुपचाप बैठे थे, इनकी हिम्मत नहीं होती कि उस खोखले पेड़ से बाहर निकले। तभी अचानक से वो एक खाड़ी वाले इलाका था, एक एरिया था जहाँ पे गड्ढे वाला एरिया था, उसके पीछे साइड एक कब्रिस्तान था, उस तरफ वो निकल जाता है। उस तरफ निकलता है, वैसे ही बड़े पापा बोलते हैं तुमको अगर नहीं उठा पाओगे अपने मैंगोस तो मत उठाओ, लेकिन बिना पीछे मुड़े भागो। ऐसे बोलते हैं कि जल्दी पेड़ से बाहर निकलो और भागो। पापा बोलते हैं क्योंकि मैंगोज लिए हैं, ऐसे छोड़ के थोड़ी जाएंगे। बच्चे के दिमाग बोलते हैं छोड़ के थोड़ी जाएंगे, अपना अपना मैंगो उठाते हैं और वहां से भागना स्टार्ट करते हैं। और जैसे ये भागना स्टार्ट करते हैं, इनको रियलाइज होता है कि शायद हमारे पीछे वो आ गया है, क्योंकि उसकी भारी कदमों की आवाज, उसके भी भागने की आवाज उनको सुनाई देने लगती है। ये चिल्लाते चिल्लाते भागते 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 उस बगीचे से बाहर वाले इलाके में आते हैं। और बाहर वाले एरिया में क्या था कि हमारे गांव के एक बहुत ही बूढ़े आदमी थे, जो मैं अभी छोटी थी उस टाइम पे भी एकदम बूढ़े हो गए थे, लेकिन पापा के टाइम पे यंग थे वो। तो उनका एक छोटा सा घर बना के बगीचे से बाहर वाले एरिया में रखते थे कि अपने खेत का जो ख्याल रखना है तो रखेंगे, या जो भी नीलगाय जो होती है ना उनके खेत को चर जाती है, इसलिए वहां पर वो अपना घर बना के रखते थे। तो वहां पर वो उनको पता था कि वहां पर वो ऑलरेडी होंगे। ये जाके फटाफट उनका दरवाजा बजाने लगते हैं, काका काका दरवाजा खोलो, काका जल्दी दरवाजा खोलो। वो आदमी दरवाजा खोलते हैं और जैसे दरवाजा खोलते हैं घबराए हुए थे, बोलते क्या हुआ बाबू, तुम लोग ऐसे क्यों कर रहे हो, क्या हो गया तुम लोग को, तुम लोग इतनी रात में यहाँ पर क्यों निकले। ये बोल रहे रात वात की बात छोड़ो, आप उनको जल्दी से अंदर लो। तो वो अंदर लेते, बोलते क्या हुआ, ये लोग बताते हमने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया। वो काका क्या बोलते हैं, तुम लोग यहीं पर अंदर ही रहो, बाहर मत निकलना। वो वहां से पत्ते इकट्ठे करते हैं बाहर से और अपने झोपड़ी के बाहर आग जला देते हैं। बोलते हैं कि जो भी एनर्जी होती है ना आग से जरूर डलती है, कोई भी एनर्जी हो, वो पॉजिटिव पॉजिटिव तो नहीं डलेगी, लेकिन नेगेटिव एनर्जी जो भी होती है वो आग से जरूर डरती है। तो वहां पे आग जलाने के बाद इनको ना बाहर से लिटरली आवाज आ रही है, कोई बहुत जोर से घुर्रा रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, ऐसी आवाज आ रही है, लेकिन ये लोग अंदर ही बैठे रहे, बाहर नहीं निकले। तब काका बोलते हैं पागल हो गए हो क्या तुम लोग, आधी रात के टाइम में कौन घर से बाहर निकलता है। ये बोलते कौन सी आधी रात का टाइम। बड़े पापा बोलते मैंने तो चांद देख के टाइम देखा था, लगभग 4 बजे का टाइम हो रहा था, और देखो रोशनी वाली रात है, रोशनी वाली रात में पता नहीं चलता है कितना बजे का टाइम हो रहा है। तो काका बोलते हैं 4 बजे का टाइम नहीं हो रहा है पगलो, 2:30 बजे का टाइम हो रहा है, लगभग 1:30 या 2:30 बज रहे होंगे। तो ये बोल रहे क्या बात कर रहे हो आप। काका बोलते हैं कि तुम लोग यहीं पर रुको और जैसी सुबह होगी मैं तुम लोग को तुम्हारे घर पे छोड़ दूंगा। ये पूरी रात वहीं पे रहते हैं, बाहर से वैसी आवाज आ रही है, और जैसे सुबह के 5 साढ़े 5 बजे का टाइम होता है, थोड़ी सी रोशनी होती है बाहर, इनको तीनों को अपने घर पर ले जाके वो काका छोड़ के आते हैं और घर वालों को बताते हैं। और जैसे घर वालों को पता चलता है बहुत डांट सुनने को मिलती है इनको। मतलब वो लेकिन तुम्हारे गांव का ब्रह्म राक्षस था। हाँ, वो जो था वो बताते हैं वो काका, और लगभग पूरे गांव को पता है, अभी भी हमारे गांव में ब्रह्म राक्षस घूम रहा है और ऐसे किसी ना किसी को एक्सपीरियंस करवा देता है कि मैं यहाँ पर हूँ। ब्रह्म राक्षस सबसे टॉप एंटिटी हाँ, सबसे ताकतवर अगर में से एक आता है। हाँ, एक होती है ह्यूमन एंटिटीज, एक होती है इनह्यूमन एंटिटीज। हाँ, तो इनह्यूमन एंटिटीज में आता है वो सही बात है। और ब्रह्म राक्षस को लेकर ना ऐसा बहुत सारे वो भी फैल गए अब तो, जैसे जब से ये फिल्म आई मुंजिया वाली तो बहुत कंफ्यूजन फैल गया ना। तो कुछ उसमें लोग ब्रह्म बोलते राक्षस नहीं है, वो मुंजिया बहुत सारे लोग बोलने लगे, मतलब जिनको नॉलेज नहीं है। ब्रह्म राक्षस का छोटा बच्चा मान सकते हो आप। हाँ मुंजिया वही, तभी कंसेप्ट अलग है ना, क्योंकि ब्रह्म राक्षस तो वो हो गया कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्ञान रखता था और उसने अपने ज्ञान और सिद्धियों का गलत फायदा उठाया और वो मरने के बाद श्रापित हो गया और ब्रह्म राक्षस बना।
मुंजिया बेसिकली है, मुंजिया अलग हो गया। मुंजिया एक जो ब्रह्म राक्षस भी ब्राह्मण से ही बनता है। हाँ ब्राह्मण मीन्स एक जाति नहीं है, ब्राह्मण जिसको ब्रह्म ज्ञान हो, हाँ, ज्ञान सिद्धियां प्राप्त। सिद्धियां प्राप्त हो, ब्रह्म ज्ञान हो, वो उन्हीं के जो बच्चे हैं, हाँ। उनके मुंडन के बाद अगर उनकी डेथ हो जाती है तो वो मुंजिया बनते हैं। मुंडन और जनेऊ के बाद ना, आई हाँ। थिंक थोड़े से ब्रह्म में ब्रह्म पिशाच, ब्रह्म दैत्य, ये सब भी हो गए, वो एक इनके बारे अलग में ही मैंने जोन हो भी गया। स्टडी करी नहीं है वैसे। हाँ, वो अलग जोन हो गया।